बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में आप एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की सबसे बेसिक प्रॉब्लम देख रहे हैं। इसमें हाइट हमें दी हुई है, डेट इज़ AC, और AC हाइट ऑफ ट्री है। शेडो ऑफ ट्री को हम BC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा का फॉर्मूला लगाओगे, tan थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है। सो AC इज़ परपेंडिकुलर, दैट इज़ द हाइट ऑफ द ट्री, एंड BC इज़ द बेस। आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि AC √3 BC है। BC के साथ आप BC को कैंसिल करोगे तो आपको tan थीटा √3 मिलेगा। tan थीटा √3 होता है 60 डिग्री पर, सो एंगल इज़ 60 डिग्री। बच्चों सेकंड क्वेश्चन में आपके पास एक टावर है जो AB के साथ मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, दैट इज़ द टावर। उसकी हाइट को हमने H एज्यूम किया है, और टावर के फुट से 160 मीटर की दूरी पर जब टावर का टॉप आप देखोगे, दैट इज़ कॉल्ड द एलिवेशन। जब आप नीचे से किसी चीज़ को ऊपर ऑब्ज़र्व करते हो तो ग्राउंड के साथ जो एंगल बनता है, दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर आप हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्ज़र्व करते हो तो जो एंगल बनता है, दैट इज़ एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है क्योंकि ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल है, सो दिस विल बी ऑल्सो थीटा। इस केस में एलिवेशन है, नीचे से आप टॉप को देख रहे हो, सो एलिवेशन का एंगल आपको मिल रहा है, दैट इज़ थीटा। थीटा आपको दिया हुआ है, दैट इज़ 60 डिग्री। अगेन परपेंडिकुलर आपको पता है और बेस आपको पता है, तो आपने tan थीटा यूज़ करना है। tan थीटा इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल 60 डिग्री है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने पता करना है, दैट इज़ H, और बेस आपको गिवन है, दैट इज़ 160। आपने जब H निकालना है तो tan 60 के साथ में 160 मल्टीप्लाई होगा, सो 160 इंटू tan 60 की वैल्यू दैट इज़ √3 की वैल्यू 1.732। 160 के साथ जब आप 1.732 को मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर आपको 277.12 मीटर मिलेगा। बच्चों थर्ड क्वेश्चन में एक लैडर है जो हमने AB के साथ ये रिप्रेजेंट किया है, दिस इज़ लैडर, और इस लैडर को आपने एक वॉल के साथ प्लेस किया होगा। AC इज़ द वॉल, और वॉल के फुट से जो लैडर का फुट है, इट इज़ 2.4 मीटर। अगेन आपको हाइट, जिस हाइट तक लैडर रीच कर रहा है, दैट इज़ AC, उसको आपने फाइंड करना है, जिसको मैंने H से रिप्रेजेंट किया है। सो अगेन दैट इज़ परपेंडिकुलर, आपको पता है एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, और दिस इज़ बेस। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज़ tan थीटा, tan ऑफ 68। तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर निकालोगे, दैट विल बी 2.4 इंटू tan ऑफ 68। tan ऑफ 68 की वैल्यू जब 2.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 5.94 मीटर। बच्चों एक टावर है आपके पास, उस टावर का जो हाइट है इट इज़ 50 मीटर। टावर के दोनों साइड्स पर, लेफ़्ट साइड और राइट साइड पर, दो पर्सन्स ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, दैट इज़ द हाइट ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर, और एंगल्स ऑफ एलिवेशन उनको 30 और 38 नज़र आ रहे हैं। अगर आप लेफ़्ट वाला राइट एंगल ट्रायंगल यूज़ करोगे, दैट इज़ ट्रायंगल ABC, तो वहाँ पर आपको परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस विल बी tan ऑफ 30। tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो यहाँ से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू आएगी 50√3। √3 की वैल्यू 1.732 मल्टीप्लाई करके आपको 86.6 मीटर आंसर मिलेगा लेफ़्ट साइड में। लेफ़्ट साइड का जो पर्सन है वो टावर के बॉटम से x डिस्टेंस पर था, उसका डिस्टेंस 86.6 मीटर आ गया। अगर आप राइट साइड में ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हो, दैट इज़ BCD ट्रायंगल, उसमें एंगल के सामने परपेंडिकुलर है और ये बेस है। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस विल बी tan ऑफ 38। यहाँ से आपने y निकालना है, y को मैंने न्यूमरेटर में, और tan 38 से हमने 50 को डिवाइड किया। 50 को tan 38 से डिवाइड करोगे तो आपको 63.99 मीटर आंसर मिल रहा है,
जो डिस्टेंस है दोनों पर्सनस के बीच में वो x प्लस वाई था। सो डिस्टेंस विल बी 86.6 एंड 63.99 मीटर। इन दोनों का सम करोगे तो आंसर आपका 150.59 है। इसको राउंड ऑफ करोगे तो इट विल बी 150.6 मीटर। बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन में एक काइट है और काइट का आपने लेंथ फाइंड करना है। इस लेंथ को आपने फाइंड करना है और काइट का जो हाइट है, वर्टिकल हाइट है फ्रॉम ग्राउंड, दैट इज़ 60 मीटर, वो गिवन है। जिस पॉइंट से आपने लेंथ पता करनी है उसमें जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपको दिया हुआ है, दैट इज़ 30 डिग्री। अगेन परपेंडिकुलर आपको पता है और इस केस में आपने हाइपोटेन्यूज निकालनी है। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज़ साइन ऑफ 30 और साइन 30 की वैल्यू 1/2 है और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एल की वैल्यू 120 मीटर। सो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कम्स आउट टू बी 120 मीटर। बच्चों 6 के फर्स्ट पार्ट में एक लड़का है, उसकी हाइट 1.6 मीटर है और उसने एक टावर को ऑब्ज़र्व किया है और टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है इट इज़ 45 डिग्री। जो टावर का हाइट है वो ग्राउंड से ईसी है, उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि जो AD CV बन रहा है ये रेक्टेंगल है। अगर ये 1.6 है सो दिस इज़ ऑल्सो 1.6, सो CD इज़ 1.6। तो टारगेट हमारा है कि पहले आपने ED निकालना है। ED को आपने H कह दिया। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस डेट विल बी 1045 की वैल्यू 1 है, तो वहाँ से आपको हाइट ऑफ टावर मिलेगा दैट इज़ 20 मीटर। और जब आपने H मिलेगा आपको 20 मीटर। जब आपने हाइट निकालनी है इट इज़ EC और EC में दो चीज़ों का सम हो रहा है दैट इज़ H और CD का, दैट इज़ H हाइट दैट इज़ 20, CD दैट इज़ 1.6 और दोनों को ऐड करोगे 21.6 मीटर। 6 के सेकंड पार्ट में फर्स्ट की तरह ही है बिल्कुल, उसमें जस्ट एक डिफरेंस है कि 6 के सेकंड में एंगल चेंज किया है उसने, एंगल 60 डिग्री कर दिया। अब आप ट्राइंगल AED कंसिडर कर रहे हो। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट विल बी 1060 दैट इज़ √3। H विल बी 20 √3 की वैल्यू 1.732, मल्टीप्लाई करोगे 34.64 मीटर। और जो हाइट आएगी ग्राउंड से दैट इज़ CE, वहाँ पर अगेन आप H में CD प्लस कर दोगे। सो 34.64 एंड 1.6 दोनों को ऐड करोगे सो इट इज़ 36.24 मीटर।